Dear students, J-main PYQs of periodic table and periodic properties की शुरुआत इस वीडियो से करते हैं और सबसे पहले मैं क्वेश्चन जो ले रहा हूं है वो 2019 क्वेश्चन 1 इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन ए ग्रुप. ओके, सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट्स यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को साइन का बेसिस लेते हुए चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन जनरल पॉजिटिव होती जाती बढ़ती है. हालांकि यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है ना, पी ब्लॉक में. ओके, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, ये बिल्कुल सही जा रहा है स्टूडेंट्स. ऑप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात किया जाए, अगर हम पॉजिटिव साइन की बात करते हैं तो वहां पर क्या इन जनरल इंक्रीज कर रही है. ओके, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां पर, हालांकि बी और सी में बेस्ट ऑप्शन क्या जाएगा, यहां पे बी जाएगा. ओके ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी का अगला ऑप्शन एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एटॉमिक रेडियस बेसिकली क्या होगी, इंक्रीज करती, इसलिए ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द 71th इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट एक्स with an atomic number 71 enters into this one. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कोई x एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 71 है, तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो देखिए यहां पर क्या होगा, ज़ीनॉन. ठीक है ना, ज़ीनॉन आ गया स्टूडेंट्स. अब तक हमने फिफ्थ पीरियड को कंप्लीट कर लिया. फिफ्थ पीरियड कंप्लीट करने के बाद हम लोग आते हैं 6s2. ठीक है ना, 6s2, देन 4f14 यहां पर आएगा स्टूडेंट क्या, 5d1 एंड 4f14. so students 71th electron will go into the 4f and that is why students it is enters into the 4f. next question students, electronegativity of aluminum is similar to, देखिए स्टूडेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल 1.0, 1.5, 2.0. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. 0.9, 1.2, 1.5. so obviously beryllium and aluminum they have similar. okay, question 4, correct option with respect to Pauling electronegative values of the elements. okay, देखिए यहां पे स्टूडेंट गैलियम और जर्मेनियम, टेल्यूरियम एंड दिस वन अगर देखा गया तो देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. Then students, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. ठीक है ना, तो देखिए गैलियम और जर्मेनियम में देखिए ये गैलियम एंड जर्मेनियम, ऑब्वियसली स्टूडेंट गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जर्मेनियम की ज्यादा होगी, बिकॉज व्हाइल मूविंग इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होती है. ओके, तो स्टूडेंट्स एक तो ये सही जा रहा, ठीक है ना, जर्मेनियम की ज्यादा होगी देन गैलियम. टेल्यूरियम और सेलेनियम की अगर हम बात करें, देखिए टेल्यूरियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. ठीक है ना, तो सेलेनियम के कम है इन्होंने कहा और टेल्यूरियम के ज्यादा. ही गलत हो गया क्योंकि नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन क्या होगी, घटती. ठीक है ना, डिक्रीज होती है स्टूडेंट्स. ओके, तो टेल्यूरियम की जो कहना चाहिए स्टूडेंट्स,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल आती है स्टूडेंट्स, देखिए सेलेनियम से क्या होगी, कम आएगी, है ना। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इन्होंने कहा एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, सिलिकॉन की कम होगी। देखो गलत हो गया, ये गलत है। फास्फोरस की ज्यादा होगी देन सल्फर, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर इज। ओके, देखिए वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, सीजियम आएगा 6 पीरियड फर्स्ट ग्रुप, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप 6 पीरियड। फिर कार्बन, एल्यूमिनियम एंड सल्फर में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे बड़ा यहां पे सीजियम आ गया, यानी हमको इन दो में सोचना है, इन दो में सोचना है, ये ऑर्डर हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। अब सीजियम के बाद हमें सोचना है कि एल्यूमिनियम लेना है। देखिए यहां पे एल्यूमिनियम, यहां एल्यूमिनियम, देखिए सीजियम स्टूडेंट का यहां पर आएगा 6 पीरियड में, सीजियम यहां पर आएगा, ठीक है ना। अब एल्यूमिनियम, सल्फर और कार्बन की बात करना है, ये एल्यूमिनियम और ये सल्फर, तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा, सल्फर का साइज छोटा होगा, और सल्फर का साइज बड़ा होगा देन व्हाट, कार्बन। तो एल्यूमिनियम देन सल्फर देन कार्बन, जहां कार्बन सबसे लास्ट में आए, ये वाला आंसर बनेगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज। ओके, सीरियम, यूरोपियम, होल्मियम एंड नाइट्रोजन यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन का साइज सबसे बड़ा होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो यूरोपियम है ना, यूरोपियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं लिखना चाहूं, एटॉमिक नंबर इसका आ गया 63, ज़ेनॉन 4f7 5d0 6s2. So europium has stable electronic configuration and that is why its tendency to form metallic bonding will be weak, and that is why यूरोपियम का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, यानी यूरोपियम का साइज इवन लेंथेनम से बड़ा होता है। यूरोपियम सबसे बड़ा होगा, उसके बाद लेंथेनम आएगा, देन सीरियम आएगा। तो देखिए यहां पर यूरोपियम सबसे बड़ा, यानी ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एलिमेंट्स विथ Z is equal to 120, ठीक है ना, नॉट एट डिस्कवर्ड विल बी। देखिए स्टूडेंट्स, 18 ग्रुप का 18 ग्रुप 7th पीरियड, अगर मैं बात करूं 18th ग्रुप और 7th पीरियड, एंड 7th पीरियड की बात अगर हम करूं, तो उसका एटॉमिक नंबर जानते हो कितना आएगा, 118। कितना आएगा, 118। और वो नोबल गैस है ऑग्निसन, ओजी, इसका एटॉमिक नंबर आएगा 118, ठीक है ना। तो इसका मतलब 120 में जानते हो क्या होगा, पीरियड नंबर आएगा 8, पीरियड नंबर 8 और ग्रुप 2 आएगा, यानी देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल आ जाएगा, ठीक है ना। एल्कली मेटल के लिए अगर हम प्लान करें तो यहां पर क्या आना चाहिए, 119 है ना। ओके, इनर ट्रांजिशन के लिए अगर हम बात करें तो 121 आना चाहिए, और 121 से अगर ज्यादा जाता तो हम ट्रांजिशन में कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल आयंस इज। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखिए सभी कैटायन पे चार्ज सेम है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा आएगी, ठीक है ना, या हाइड्रेशन उतना ज्यादा आएगा। इन्होंने कहा हाइड्रेशन एंथैल्पीज की बात कही है, तो स्टूडेंट हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा जानते हो किसकी आएगी, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम एंड सीजियम। ये आंसर बनेगा यहाँ पर क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम, सोडियम, दिस वन। ओके, अच्छा देखिए एक चीज यहाँ पर और मैं कहना चाहूंगा, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा रिलीज होती है,
ठीक है ना। तो अगर हमारे दिमाग में मान लो एग्जाम में विचार आ जाए कि यार सीजियम में कम रिलीज होगी, लिथियम में ज्यादा रिलीज होगी, यानी लिथियम की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव को अगर हम अपन कम ले और सीजियम में कम नेगेटिव होगी, उसकी वैल्यू हम ज्यादा साइड ले, तो यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेसिस पर ये ऑर्डर डिसाइड किए हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर हम बात कर रहे थे, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया था स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको बता दें यहां पे एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है, नीचे आने पे अगर हम बात किया जाए तो पी ब्लॉक में स्टूडेंट्स 15 ग्रुप को छोड़कर, ठीक है ना, आपने देखा होगा कि जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होगी देन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। अब सेकेंड पीरियड वाला, जैसे हैलोजेंस में क्या होता है, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है क्लोरीन के बाद आएगा, लेकिन चैल्कोजेंस में ऑक्सीजन सबसे लास्ट में, इन पोलोनियम के बाद आता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस ऑप्शन को नहीं लिया जाएगा, है ना, इसलिए मैंने यहां पे क्रॉस कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स 7, देन नेक्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर, द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Cl- Ar, आर्गन एंड कैल्शियम इज अफेक्टेड बाय। देखिए ये स्टूडेंट आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन प्रोटॉन सब पे अलग अलग है। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, किसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, किसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो या कह सकते हैं यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा, ठीक है ना। सो और इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है ना, नंबर ऑफ या एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, साइज विल डिक्रीज ड्यू टू व्हाट, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एट द पेरिफेरल सेल। तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन एट द आउटर, ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम ही होगा सबका। स्टूडेंट्स यहां पे देखिए न्यूक्लियर चार्ज मेन आएगा, इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो देखिए इन सभी एटॉमिक स्पीसीज का वैलेंशियल सेम है, वैलेंशियल सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें सेम, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, उसको गवर्न कौन करेगा, न्यूक्लियर चार्ज। सो क्वेश्चन इज 9 का आएगा स्टूडेंट्स सी ऑप्शन। ओके, देन आईपीसी सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 119। देखिए 1 के लिए हम क्या लेंगे, अनियम, ठीक है, UUE। क्वेश्चन नंबर 11, एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड आयनेशन एनर्जी इज। देखिए स्टूडेंट कैल्शियम में क्या होगा, अगर मैं कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो देखिए कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिखेंगे, फोर्थ में आएगा 4s2, पहला इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी 4s से निकलेगा। पोटेशियम में स्टूडेंट्स जो कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आएगा 4s1, ठीक है ना, इससे पहले यहां पर आएगा 3p6। इसका मतलब हुआ कि पहला इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन 3p से निकलेगा जो कि फील्ड है, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम द व्हाट, इनर शेल। सो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, अच्छा बेरियम की बात करें तो बेरियम में क्या होगा, 6s2, यानी बोथ इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड इन द फ्रॉम द सेम सब शेल। स्कैंडियम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 3d1 एंड 4s2, ठीक है ना, 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स पोटेशियम में सेकंड आयनेशन एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ लास्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयनेशन एंथैल्पीज इन केस ऑफ पोटेशियम। क्वेश्चन 12,
करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग 1 to 3 रिगार्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट ऑक्साइड आर। देखिए स्टूडेंट, पहला लिखा हुआ है बोरॉन ट्राइऑक्साइड इज अस्टिक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक, सही है। ऑक्साइड्स ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक, सही है। तो इन्होंने कहा जैसे 1 and 2 ओनली लिख दिया तो ये नहीं हो सकता है। 1 2 3 सही है, ओनली लिख दिया इसलिए नहीं होगा, ओनली लिख दिया इसलिए नहीं होगा। ओके, नाउ 13 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कंसीडर द hydrated ions of this one, the correct order of their spin only magnetic moment। देखिए स्टूडेंट, टाइटेनियम 2 प्लस, वेनेडियम 2 प्लस, टाइटेनियम 3 प्लस और स्कैंडियम 3 प्लस, ठीक है ना। अगर हम इस पे स्टूडेंट नंबर ऑफ अनपेक्टान की बात करें तो जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का स्टूडेंट बनेगा यहां पर 3D, ठीक है ना। स्कैंडियम 3D1 4s2, टाइटेनियम 3D2, तो यानी 3D2 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसमें आएगा 3D5, इसमें स्टूडेंट 3D1 और इसमें 3D0, 3D0 और चलिए 4s भी लिख देता हूं, 4s0, 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 ठीक। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेक्टान कहां पर आएंगे, वैनेडियम 2 प्लस पर आएंगे, यानी इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, यानी वैनेडियम 2 प्लस। उसके बाद आएगा स्टूडेंट टाइटेनियम 2 प्लस, ठीक है ना। टाइटेनियम 2 प्लस, देखिए यहाँ पे 2 अनपेक्टान है, यहाँ पे 5 अनपेक्टान, यहाँ पर 1 अनपेक्टान, तो सबसे ज्यादा वैनेडियम 2 प्लस। तो वैनेडियम 2 प्लस का एक ऑर्डर ये दे रखा, सबसे आगे किया रखा। उसके बाद यहाँ पर आएगा टाइटेनियम 2 प्लस, तो आंसर बनेगा डी डेली, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस इज, ओके, देखिए लिथियम प्लस सोडियम प्लस नहीं हो सकते स्टूडेंट्स। उसका रीजन क्या है कि लिथियम और सोडियम दोनों के पीरियड नंबर अलग अलग हो गए, इसलिए यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। N3- यानी ठीक है, नाइट्राइड लिथियम प्लस, अब देखिए ये नहीं हो सकता क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम क्या है, अलग अलग पीरियड के, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। F- लिथियम सोडियम, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सोडियम और लिथियम अलग अलग है। अब देखिए ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। उसका रीजन यहां पर है कि देखिए लिथियम प्लस और Na प्लस दोनों पे प्लस हैं, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, इसमें ये नहीं हो सकते स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखिए यहां की बात किया जाए तो देखिए Na प्लस और F- हो सकता है, ठीक है। Na प्लस सेकेंड नेक्स्ट थर्ड पीरियड का है, लेकिन थर्ड पीरियड का है, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो आंसर बनेगा डी डेली। बस सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पीज इज, ओके। देखिए स्टूडेंट, यहां पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के सभी मेटल्स दे रखे हैं, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जानते हो किसकी होती है, जिंक की आएगी। तो देखिए जिंक यहां पर इन्होंने लिख दिया, जिंक कम है निकल ज्यादा, ये गलत हो सकता है ना। ये जिंक ज्यादा, फिर निकल, देन मैग्नीज एंड टाइटेनियम, ठीक है। इन्होंने जिंक को सबसे लोएस्ट पे नहीं हो सकता, जिंक को उन्होंने सेकंड नंबर पे भी नहीं हो सकता। आंसर बनेगा स्टूडेंट डी बॉम्बे। ओके स्टूडेंट्स, so dear students, this completes set of 15 questions PYQs of JEE Mains. Thank you students.